जय हिंद हमारे प्यारे भारतवासियों। आज की क्लास आरओ एआरओ यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2025 के तहत जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और जो पिछली क्लासेस में पूछी गई हैं वो सभी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1925 में काकोरी कांड हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। किस मुगल शासक ने अकबरनामा लिखवाया था? अकबर ने जो है अकबरनामा लिखवाया था। हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं हरित क्रांति के जनक हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? स्वीडन द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? स्वीडन द्वारा दिया जाता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा पौधों के ऊतक में भोजन का परिवहन होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंघा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। कुंभ मेला किस नगर में आयोजित होता है? प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम आईटी सिटी कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ में जो है आईटी सिटी स्थापित की गई। रामायण के रचयिता कौन हैं? वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता हैं। विलोम शब्द चुनिए। साहसी का विलोम क्या है? डरपोक। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री जो है कवि का स्त्रीलिंग है। नदी शब्द कौन से लिंग में आता है? नदी जो है स्त्रीलिंग है। अपूर्व शब्द में उपसर्ग है। अ शब्द जो है अपूर्व में उपसर्ग है। राजा शब्द का बहुवचन क्या होगा? राजा का बहुवचन राजाओं होगा। संधि विच्छेद करें। सतगुण का संधि विच्छेद क्या है? सतगुण का संधि विच्छेद सत प्लस गुण, सतगुण। निम्नलिखित में से समास का उदाहरण है। जलपान जो है समास का उदाहरण है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? भानु जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। इस वाक्य में विशेषण है। राम सुंदर लड़का है। इस वाक्य में
विशेषण है, सुंदर जो है विशेषण है। शब्दों का समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं शब्दों के समूह को। पानी पीना एक क्या है? पानी पीना एक क्रिया है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में टोटल 10 स्वर हैं। अवश्य किस प्रकार का अव्यय है? अवश्य निपात जो है प्रकार का अव्यय है। लाल शब्द किस हेतु प्रयोग होता है? लाल शब्द जो है रंग के लिए प्रयोग होता है। सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम्स क्या है? कॉर्गेशियस जो है ब्रेव का सिनोनिम्स है। इंक्लूड का एंटोनिम्स क्या है? एक्सक्लाउड जो है एंटोनिम्स है इंक्लूड का। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इसमें आपको बताना है सही स्पेलिंग कौन सी है। अचीवमेंट ये सही है। फिल इन द ब्लैंक्स, ही टू स्कूल एवरी डे, इसके ही के बाद क्या आएगा? ही के बाद गो जाएगा आपका, क्योंकि यह स्कूल एवरी टुडे। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन होगा। वन वर्ड फॉर यानी अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है इसमें। अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स, आंसर है पोएट, कवि। पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव वॉइस है ही ईट्स मैंगोज, इसका पैसिव वॉइस क्या रहेगा? मैंगोज आर ईटेन। विक्टोरिया का अपोजिट क्या रहेगा? डिफेक्ट जो है विक्टोरिया का अपोजिट है। चूज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। चेंज इनटू फ्यूचर टेंस, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी विल सिंग्स अ सॉन्ग। 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। हाल ही में चंद्रयान-3 का लैंडिंग स्थल क्या रहा? दक्षिणीय ध्रुव पर हुआ था चंद्रयान-3 का लैंडिंग। भारत की G20 अध्यक्षता किस वर्ष हुई थी? 2023 में। 2025 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत में होगा। विकासशील देशों की जलवायु शिखर बैठक 2025 में कहाँ आयोजित हुई? दुबई में हुई। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। भारत में कितने डिजिटल लोकसभा चैनल शुरू हुए? टोटल 3 लोकसभा चैनल शुरू हुए। नारी शक्ति वंदना अधिनियम किससे संबंधित है? महिला आरक्षण से संबंधित है। किस देश ने 2025 में पहला अंतरिक्ष होटल बनाने की घोषणा की? अमेरिका ने बनाने की घोषणा की है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की गई? हरियाणा राज्य में शुरू किया गया।
यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। 15 का 20% कितना होगा? यहाँ पे 15 और इंटू 20, 20/100। ये 20 पाँचे 100, 5 हुआ, 5 से कटेगा ये, 5 त्याई 15, 3 बार में। 15 का 20% कितना है? 3 है। एक व्यक्ति ने 1200 में वस्तु खरीदी और 1500 में बेची, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए सीपी कितना है आपका, खरीदने की प्राइस 1200, टोटल आपकी 1200 है, दे रखा है, और 1500 में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस एसपी आपकी जो है कितना है? 1500 है। सेलिंग प्राइस आपकी 1500 है, तो प्रॉफिट क्या रहा आपका? प्रॉफिट आपका जो हुआ टोटल 300। 1500 में से जो आप 1200 घटाओगे तो 300 प्रॉफिट है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर आपका होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट आपका कितना है? 300 है, और कास्ट प्राइस आपका 1200 है। तो अब इसका जो है, और इसका 100, तो इस तरह से जो है प्रॉफिट आपका 300, सीपी आपका 1200। तो जब आप डिवाइड करेंगे 300 अपॉन 1200 इंटू 100, तो 1200 और 100 कट गया, बचा। तो इस तरह से आपका आंसर कितना होगा? 25%। आंसर रहा इसका बी, 25%। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का एचसीएफ कितना है? आप लोग आंसर में बताएं। 12 और 18 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन जो रहेगा वही इनका एचसीएफ रहेगा, तो इनका आंसर होगा 6। एक ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका फार्मूला है v इक्वल टू एस बाई टी। टी आपका जो है समय है, यस दूरी है, और भी आपकी चाल है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? दूरी, यानी यस पूछा है, तो इसका टी और भी का जो है क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई, यानी कि 60 और 2 का मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा? 120। आंसर क्या है? 120 है। यदि किसी संख्या में 15 जोड़ने पर उत्तर 45 आता है तो वह संख्या क्या होगी? माना कोई संख्या x है, ठीक है, उसमें आप जो कितना जोड़ दिए? 15 जोड़ दिए, तो आंसर क्या आपका आया है? 45। ये आपका क्वेश्चन में बोला है। तो x की वैल्यू पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 में से 15 घटा दो तो बच जाएगा आपका 30। ये आपका 30 आंसर है। क्वेश्चन आंसर बी। सिंपल इंटरेस्ट 1000 एट 5% पर एनुअल ऑफ 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? एस आई टी आर इक्वल टी आर टी आर टी अपॉन 100। इन सभी में आप जो है फार्मूला रख लो। तो सिंपल इंटरेस्ट का पी की वैल्यू दे रखा है 1000, आर 5% है, टी 2% है, और अपॉन 100। जब इसको आप रखोगे टोटल, तो ये 5 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा पी आर टी 10,
P बचेगा 10, R 5% है 2, P 2 है, तो 5 में 2 का गुणा करोगे 10 हो जाएगा, और ये P का वैल्यू 10 बचा है, यानी कि 10 में 10 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे आंसर इसका क्या बचा 100, यानी आंसर है बी। 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर के होता है? तो आप लोग ये सभी जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, आंसर सी। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, वह कौन सा त्रिभुज है? ठीक है, ये त्रिभुज है, इसमें कर्ण 5 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर है, लंब 4 सेंटीमीटर है। तो इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आधार है, आधार का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अब इनको जोड़ो, कर्ण का स्क्वायर 25, आधार का स्क्वायर 3 का 9, और लंब का स्क्वायर 4 का 16 हो जाएगा। तो ये 9 और 4 16, और 16 9 कितना हो गया 25, यानी 25 इधर भी 25 इधर भी, टोटल 25 है। तो इस तरह से कौन सी त्रिभुज बनेगी? ये बनेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 9 कितना हो जाता है 25 5 30 34 होगा। ठीक है, ये आंसर ए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है और उस पर 10% की छूट मिलती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी पूछ रहा है। तो एसपी जब पूछ रहा है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका, ये अंकित मूल्य 500 हो गया इंटू ये उस पर 10% की छूट दे रहा है। जब 10% छूट दे रहा है तो यानी कि 90, 100 होता है तो उसका 90 10% छूट अपान 100, 100 से 500 कटेगा कितनी बार में 5 बार। ठीक है, तो और ये 9 में 5 का गुणा कर दो 45, यानी कि आंसर क्या हुआ 45, 450, ऑप्शन ए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, संविधान की प्रस्तावना के कौन से मूल्य हैं? राजनीतिक मूल्य हैं। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 352 जो है आपातकाल से संबंधित है। संविधान में कुल कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं प्रेजेंट में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एमएस वर्ड एक प्रकार का है, वर्ड प्रोसेसर है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन सी डिवाइस चाहिए? मोडेम चाहिए। डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का उपकरण है, हार्ड डिस्क में संग्रहित किया जाता है। विंडो किसका उदाहरण है? विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। कीवर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है?
स्लाइड शो तैयार करने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग होता है। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य है? कॉपी करना कंट्रोल प्लस सी का काम है। यहाँ पे जो है आप रीजनिंग स्टार्ट है। इसमें कैट 24 और डॉग 26 है, तो रैट का नंबर क्या होगा? देखो यहाँ पे सी का नंबर 3 है, ए का नंबर 4 है। यहाँ पे सी को हम तीसरे नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है। इसी तरह डॉग, ओ और जी को मिलाकर टोटल 26 क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी सेम प्रकार से रैट कितने पर आएगा? रैट 18वें नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है। तो इन सभी को जोड़ करके कितना होता है? इन सभी को आप जोड़ो, कितना हो जाएगा? 20, 10, 30, 38, 39। टोटल इसमें 39 आएगा। ये आपका इसमें आंसर नहीं है, टोटल 39 है, यानी आपका आंसर ये रहा। दो के बाद 4, यहाँ पे देखो 2 के बाद 4, इसका डबल हुआ है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना होगा? 32। यहाँ पे देखो क के बाद ख के बाद ग के बाद घ और घ के बाद क्या आएगा? अंग्या। ठीक। 976 का वर्गमूल क्या है? 976 का वर्गमूल 61 है। यदि एक कोण में BOI इक्वल DQZ, तो गर्ल क्या होगा? देखो यहाँ पे B 2 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आएगा और Y जो है 25 नंबर पे आएगा। यहाँ पे इसका बना ये D 4 नंबर पे, Q 17 पे आता है और Z 26 पे आता है। तो यहाँ पे देखो B से कितना बड़ा? 2 बड़ा। Q ये भी 2 का डिफरेंट है, Y से Z 2 का डिफरेंस है, तो उसी में G से 2 का डिफरेंस करोगे तो G के बाद क्या आएगा? 7 2 9 I आएगा। तो इस तरह से आंसर B रहा। यदि टेबल को इलेबल लिखा जाए तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे क्या है? टेबल का अपोजिट है, तो उसी तरह सेम चेयर को हम अपोजिट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट में 0 जोड़े तो फर्स्ट आया, 1 में 1 ऐड किए तो 2 आया, और 2 में ये इस 1 को तो 3 आया, 3 में इस 2 को ऐड किए तो 5 आया, 5 में इस 3 को ऐड किए, देखो ये 5 में 3 को ऐड किए तो 8 आ गया। ठीक है। और 8 में इस 5 को ऐड करेंगे, 8 में इस 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर 13 रहेगा। यदि सोमवार को 1 जनवरी है तो 7 जनवरी को कौन सा दिन होगा? क्या है यहाँ पे? सोमवार को 1 जनवरी, तो एक हफ्ते में 7 दिन होता है। तो अब 7 जनवरी पूछा है तो 7 जनवरी को रविवार होगा। कोई संख्या 7 से भाग देने पर शेष 3 आता है, तो इनमें कौन सी संख्या है? यानी कोई भी संख्या अगर 7 से भाग देते हो तो उसमें 3 आता, तो इसमें जो संख्या उसमें कौन सी संख्या जो 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा? तो आंसर है डी, 24 में 7 से 3 भाग देंगे तो शेष 3 आएगा। एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 मीटर चलता है। ये देखो यहाँ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। तो इसमें पूरब दाएं ओर चलता है और 5 मिनट में होता, तो वह किस दिशा में है? तो आंसर इसका है उत्तर दिशा में होगा।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के पहले प्रमुख मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा जो है सबसे लंबी नदी है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में ताजमहल है। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील प्रसिद्ध है? भीमताल झील जो है उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध है। कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध के निर्माण स्थल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। उत्तर प्रदेश में लौह पुरुष किसे कहा गया? सरदार वल्लभ पटेल को जो है लौह पुरुष कहा गया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? लखनऊ जो है सबसे बड़ा मंडल है। इसमें गलत मिलान बताना है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, ये सही है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार, यह भी सही है। अनुच्छेद 270 ये गलत है। इसमें जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति नहीं, ये आंसर इसका 4 रहेगा। ये 102 में है चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की गई, ये भी सही है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ये भी सही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पास किया गया, ये कहाँ पे? अहमदाबाद मुंबई से, ये गलत है। इस तरह से दोस्तों 100+ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो एग्जाम बेस काफी इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।